रुखसाना का जब से अपने शौहर से तलाक हुआ था और वह उसे छोड़कर अपने मायके आई थी, तब से उसके अंदर अपनी बहन गुलाबों के लिए एक अलग ही किस्म की जलन थी। वह नहीं चाहती थी कि गुलाबों का निकाह हो और वह खुश रहे। शादी से पहले रुखसाना मोटी और सांवले रंग की एक साधारण सी लड़की थी। उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। उसके लिए जो भी रिश्ते आते थे वे रुखसाना की जगह गुलाबों को पसंद करते थे, जिससे रुखसाना की वक्त रहते शादी नहीं हो पा रही थी और उसकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। इसके उल्टे गुलाबों देखने में गदराई बदन के साथ साथ खूबसूरती का भंडार थी। जो भी उसे देखता था बस देखता रह जाता था। बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गाल, गुलाबी होंठ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। रुखसाना और गुलाबों की उम्र में 7 साल का फ़र्क था और उसके अम्मी अबू पहले रुखसाना की शादी करना चाहते थे ताकि शादी वक्त पर उसकी घर गृहस्थी बस जाए, तो उसके बाद गुलाबों के निकाह के बारे में सोचेंगे। वैसे भी अभी गुलाबों की उम्र सिर्फ 17 साल थी, जबकि रुखसाना 24 पार कर चुकी थी। गुलाबों की खूबसूरती और चंचलता को देखकर रुखसाना के दिल में धीरे धीरे गुलाबों के प्रति जलन पैदा होने लगी थी और वह अंदर ही अंदर गुलाबों से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि अपनी शादी ना होने की वजह वह गुलाबों को ही मान रही थी। इसीलिए वह उसके लिए अपने दिल में नफरत भरती जा रही थी। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक वैसे ही रुखसाना के साथ भी हुआ था और आखिरकार उसका रिश्ता पक्का हो गया और जल्दी ही रुखसाना का निकाह बेलाल से हो गया और वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। बेलाल के साथ शादी होने के बाद रुखसाना जितनी खुश थी उससे कहीं ज़्यादा उसके अम्मी अबू खुश थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यह रिश्ता हुआ था। बेलाल और रुखसाना हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी को 1 महीना बीत चुका था। गुलाबों भी अक्सर रुखसाना के ससुराल आती जाती रहती थी। कभी कभार बेलाल भी रुखसाना के साथ अपनी ससुराल आता रहता था। गुलाबों जल्द ही बेलाल से काफ़ी घुल मिल गई थी और खूब हंसी मजाक करने लगी थी। बेलाल भी धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगा था। इसी हंसी मजाक में बेलाल अक्सर गुलाबों के नाजुक अंगों से भी छेड़छाड़ करता था और उसके पूरे शरीर पर हाथ तक फेरने से भी नहीं झिझकता था। गुलाबों बेलाल की इस हरकत का बुरा नहीं मानती थी, तो बेलाल की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक दिन ऐसी घटना भी हो गई कि जिससे रुखसाना और बेलाल के बीच में ऐसी लकीर खिंच गई जिससे वे हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। हुआ यूँ था कि घर के सभी लोग कहीं बाहर गए थे। घर में गुलाबों और बेलाल के अलावा कोई नहीं था। अच्छा मौका देखकर बेलाल ने गुलाबों को अपनी बाहों में भरा और बिस्तर पर ले जाने लगा। गुलाबों बोली, जीजू यह क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, दीदी को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होगी। छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो। बेलाल ने अभी गुलाबों को गोद में उठा ही रखा था कि अचानक रुखसाना अपने अम्मी अब्बू के साथ घर में आ गई। गुलाबों को बेलाल की गोद में देखकर रुखसाना का खून खौल उठा और वह चिल्लाते हुए बोली, गुलाबों तुम्हें शर्म नहीं आती अपने जीजू के साथ यह सब गंदी हरकतें करते हुए? गुलाबों बोली, दीदी मैं तो कब से जीजू को मना कर रही थी, पर यह ही ज़बरदस्ती मुझे अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे थे। यह सुनते ही रुखसाना गुस्से से तिलमिला उठी और सबके सामने उसने बेलाल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद करते हुए उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। बस फिर क्या था, बेलाल को यह बात इतनी बुरी लगी कि कुछ ही दिन में रुखसाना और बेलाल का तलाक हो गया। रुखसाना और उसके घर वालों ने बेलाल को बहुत समझाने की कोशिश की। रुखसाना ने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी, पर बेलाल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। रुखसाना की ज़िंदगी देखते ही देखते बर्बाद हो चुकी थी और उसके मन में गुलाबों के लिए नफ़रत भर चुकी थी। घर वाले अब गुलाबों के लिए रिश्ता ढूंढने में लगे थे। कई रिश्ते आ भी रहे थे, पर जब भी गुलाबों को देखने आते तो रुखसाना उनके सामने अपनी बहन की खूबसूरती की तारीफ़ करते करते यह भी बता देती कि गुलाबों इतनी खूबसूरत है कि इसके हुस्न के दीवाने कुंवारे ही क्या, शादीशुदा भी हैं। वह अपने शोहर वाली बात कभी जिक्र कर देती थी
कि वे तो गुलाबों को गोद में उठाए फिरते थे। रुखसाना की ऐसी बातें सुनकर रिश्ते वाले रिश्ता करना तो दूर, मुंह बनाकर वहां से चले जाते थे। गुलाबो समझ चुकी थी कि उसकी बहन उसके लिए जलन रखती है। वह नहीं चाहती है कि उसका घर बसे और वह खुश रहे। पर एक दिन रुखसाना जब अपनी खाला के घर गई थी तो गुलाबों को देखने वाले आए और उसे पसंद करके उनका रिश्ता तय कर दिया। जब रुखसाना को इस बात का पता चला तो वह उनके घर पहुंच गई और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बहन को पसंद किया और शादी के लिए हाँ बोल दी। लड़के ने कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपकी बहन गुलाबो है ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखे बस देखता रह जाए। रुखसाना बोली, आपने एकदम सही कहा, गुलाबो जैसी खूबसूरत लड़की तो लाखों में एक होती है। उसकी खूबसूरती के तो शादीशुदा मर्द भी दीवाने हैं। लड़के के अब्बा ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब, हम समझे नहीं। रुखसाना ने कहा, मेरे शौहर तो गुलाबों के ऐसे दीवाने थे कि उन्हें अपनी बीबी से ज़्यादा उसी में लगाव था। उसे हर वक्त अपनी बाहों में उठाए फिरते थे और उसी के खातिर मुझे तलाक दे दिया। यह बात सुनकर लड़के के अब्बा ने कहा, कितने घटिया लोग हैं, हमें नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी जो अपने जीजा के साथ रंगरलियां मनाती हो। अगले ही दिन उन लोगों ने गुलाबो से यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि हम तो इसे सीधी सादी लड़की समझ रहे थे, हमें क्या मालूम था कि यह अपने जीजा के साथ भी चक्कर चला चुकी है। गुलाबो के घर वालों को यह समझते देर न लगी कि जरूर उनके कान रुखसाना ने भरे हैं। रुखसाना इस हद तक गिर जाएगी उन्होंने सोचा भी ना था। इसी तरह 3 साल गुजर गए, ना तो कोई रुखसाना को ही अपना पा रहा था और गुलाबों का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था। दोनों बहनें एक दूसरे से ज़्यादा जलने लगी थी। थोड़ा वक्त और गुजरा तो गुलाबों के लिए एक जगह रिश्ता भी मिल गया। लड़का सोहेल गुलाबों के हुस्न का दीवाना बन बैठा था। उसे वह किसी भी कीमत पर उससे शादी करने को तैयार था। इस बार गुलाबों की कोई भी बात उस रिश्ते पर नहीं चली। उन्होंने यह कहकर रुखसाना को नज़रअंदाज कर दिया कि शादी से पहले जो कुछ हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रुखसाना ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, वाह क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। दरअसल मैं भी खुले विचार वाली ही हूँ। अगले दिन रुखसाना सोहेल को फ़ोन करते हुए बोली, जीजू क्या कर रहे हो, अगर फुर्सत हो तो मेरे साथ बाजार चलो, कुछ खरीदारी करनी है। सोहेल बोला, ठीक है, मैं आपके घर आता हूँ, वहीं से दोनों साथ चलेंगे। रुखसाना की चाल कामयाब हो गई। वैसे भी गुलाबो अम्मी अब्बू के साथ खरीदारी करने गई थी। रुखसाना ने अपने आप को संवारा और एक हल्के से रंग की गुलाबी नाइटी पहनकर सोहेल के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। रुखसाना ने फौरन दरवाज़ा खोला तो सामने सोहेल खड़ा था। रुखसाना बोली, जीजू आप अंदर आ जाओ, अम्मी अब्बू गुलाबों को लेकर कहीं गए हैं। सोहेल रुखसाना का यह रूप देखकर हैरान था। उसकी नज़रें रुखसाना के हुस्न को देखकर उसी पर टिकी हुई थी। रुखसाना बोली, जीजू आप क्या देख रहे हो? फिर अपने बदन को सोहेल के करीब लाते हुए बोली, आप क्या पियोगे जीजू? सोहेल के बदन से जैसे ही रुखसाना के बदन को छुआ, उसके बदन में एक अजीब बिजली दौड़ पड़ी। रुखसाना मस्त हो रही थी। रुखसाना ने यह अदा सोहेल के अंदर हवस की तूफान मचाने लगी। उसने रुखसाना के हुस्न को देखकर उस पर अपने हाथ रख दिए। बस इतना ही करोगे क्या? रुखसाना सिसककर बोली। यह सुनते ही सोहेल ने रुखसाना को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुखसाना ने अपने बदन से नाइटी को ढीला कर दिया और खुद को सोहेल की बाहों में सौंप दिया। सोहेल पागलों की तरह रुखसाना के बदन का रसपान करते हुए उसके बदन से खेलने लगा। रुखसाना मौका देकर सोहेल और अपनी बीच चल रही प्रेम प्रसंग के फोटो लेती रही। दोनों जज्बात में बहते रहे और एक दूसरे के बदन से खेलते रहे। अपने बदन की प्यास बुझते ही सोहेल अचानक उठा और वहां से चला गया। रुखसाना ने तब तक अपनी और सोहेल की रास लीला की वीडियो क्लिप तक बना ली थी।
शाम को जब गुलाबो और उसके घर वाले वापस आए तो रुखसाना ने अपने और सोहेल के बीच हो रही प्रेम प्रसंग की वीडियो क्लिप अपनी बहन गुलाबो को दिखाते हुए कहा, लो देखो अपने होने वाले शोहर की करतूत। गुलाबो ने जैसे ही रुखसाना और सोहेल के फ़ोटो और वीडियो क्लिप देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने अम्मी अब्बू से बोली, मुझे नहीं करनी ऐसे आदमी से शादी जो शादी से पहले ही मेरी बहन के साथ अय्याशी करता हो। इस तरह रुखसाना ने गुलाबो का यह रिश्ता भी अपने जिस्म का सहारा लेकर तुड़वा दिया। रुखसाना के दिल को सुकून मिला और उसकी गुलाबो के लिए पनपती जलन ने दोनों बहनों के रिश्ते को दुश्मनी की ऐसी आग में झोंक दिया जिसमें गुलाबो का घर कभी नहीं बस पाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मिस पूजा स्टोरी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में।